दोबारा ऐसी कोई घटना न हो, इसका भी मैंने निर्देश जारी कर दिए और ये आवश्यक संसाधन के साथ में हमारे कोई पेपर वगैरह या कोई जैसी कोई महत्वपूर्ण फाइल कोई कागज न जले, इसका भी ध्यान रखें। उम्मीद करूँगा कि दोबारा ऐसी कोई घटना नहीं होगी, इसका निर्देश मिल जाएगा। देखिए तस्वीरें में आपको दिखा रहे हैं और ये भी बता रहे हैं कि इससे पहले हमने आपको ना सिर्फ मुख्यमंत्री की बात सुनाई बल्कि आपको ये भी बताया कि आखिरकार इस समय जो यूनियन के अध्यक्ष हैं, जो कर्मचारी यूनियन के, उन्होंने कहा कि 5 लोग फंसे हुए हैं। इस पर मामले पर मेयर ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको वो भी सुनाते हैं। सही पता चला, वैसे ही हम लोगों ने नगर निगम ने अमले को भेजकर और आग पर कंट्रोल करवाने की कोई लोग फंसे हुए हैं। अभी जो जानकारी मिल रही है कर्मचारी यूनियन के अध्यक्ष की 5 लोग फंसे हुए हैं, वो निकलवा रहे हैं, अधिकारी लोग हैं और उस पर कंट्रोल करवा रहे हैं। ये बार बार आग क्यों लग रही है? पहले विंध्याचल भवन, अब वल्लभ भवन। पता करना पड़ेगा। महापौर जी, केमिकल एयरपोर्ट से मंगाया गया, कौन सा केमिकल है जो एयरपोर्ट से मंगानी पड़ी? जानकारी ले लूं, मैं पता कर लूं, पहले पूरी जानकारी ले लूं, है ना। तो तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। आग बुझाने के प्रयास किए जा रहे हैं। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां इस वक्त मौके पर हैं। 5 लोगों के फंसे होने की खबर है। कुछ देर पहले मुख्यमंत्री मोहन यादव की बात भी हमने आपको सुनवाई कि हर तरफ से नजर रखी जा रही है और ये मामला आ चुका है उनके सामने। महापौर जो है वो खुद पहुंची हैं घटनास्थल पर जहां पर यह आग लगी है। मंत्रालय में बहुत भीषण आग लगी, जो टॉप फ्लोर है वहां पर यह आग लगी। आग बुझाने के प्रयास किए जा रहे हैं। ये पहली तस्वीरें आप TV9 भारतवर्ष पर देख रहे हैं। आग बुझाई जा रही है, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती ये है कि जो 5 लोग फंसे हुए हैं उन्हें क्रेन के सहारे बाहर निकाला जाएगा, दूसरे रास्ते से निकाला जाएगा, जैसा कि वहां पर यूनियन के नेता की तरफ से बातचीत सामने आई है। और शुभम और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं। शुभम, और क्या डिटेल मिल रही है इन 5 लोगों के बारे में? क्या इन्हें रेस्क्यू किया जा चुका है? देखिए, अभी कुछ ही देर पहले एक पुलिस के बड़े अधिकारी से हमने सवाल किया था। उन्होंने कहा कि उन्हें फ़िलहाल इसकी जानकारी नहीं है। मगर दूसरी तरफ यहाँ पर जो तस्वीर दिखाई दी, एक खास केमिकल का छिड़काव किया गया है जिससे आग पर जल्द से जल्द काबू पाया जा सके और कोशिश जारी है। देखिए, फिर से निधि धुएं का गुबार हमें दिखाई दे रहा है। जैसे जैसे जो रूम्स हैं उस पर कंट्रोल करने की कोशिश हो रही है, जैसे जैसे छिड़काव आगे हो रहा है वहाँ से धुएं का गुबार ज़्यादा दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर जो नगर निगम अमला है, फायर ब्रिगेड टीम से, उनकी कोशिश यही है कि आग जो है वो नीचे के फ्लोर पर ना आए या जितने 4 या 5-6 रूम्स में लगी है वहीं तक सीमित रहे और आगे ना बढ़े। क्योंकि पिछली बार यही हुआ था, जो विंध्याचल भवन में आग लगी थी कि वहाँ पर धीरे धीरे आग बढ़ती गई और फिर पूरी बिल्डिंग में आग लग गई। तकरीबन 12 घंटे तक आग लगी रही थी। फिलहाल यहाँ पर कोशिश यही हो रही है कि इस आग पर काबू पाया जा सके। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि जो 5 लोग फंसे हुए हैं, जो कर्मचारी यूनियन के अध्यक्ष ने जानकारी दी है कि उन्हें सुबह 9:30 बजे कॉल आया और यह कहा गया उन कर्मचारियों के द्वारा कि हम यहाँ पर फंसे हुए हैं, धुएं का गुबार है। उसको लेकर मेयर से भी हमने यही सवाल किया कि आपको क्या जानकारी मिली है। भोपाल की मेयर ने भी कहा कि मैं जानकारी जुटा रही हूँ। फिलहाल अंदर पहुँची है, इस गेट को लगा दिया गया है। ये भी आप तस्वीरें जो है वो यहाँ पर देख रहे हैं। पूरी तरह से बैरिकेडिंग यहाँ पर की गई है और पुलिस का अमला, नगर निगम का अमला, तमाम टीम्स जो हैं वो मौके पर मौजूद है। मुख्यमंत्री मोहन यादव भी इस पूरे मामले पर नज़र बनाए हुए हैं, लगातार अपडेट्स ले रहे हैं कि आखिरकार लोग अगर फंसे हुए हैं तो उन्हें बचाया जा सके। और कोशिश यहाँ पर फिलहाल फायर ब्रिगेड टीम्स की लगातार जारी है कि इस आग पर जल्द से जल्द काबू पाया जा सके। अब आग के क्या कारण हैं, ये भी सवाल किया हमने पुलिस अधिकारियों से या भोपाल की मेयर से कि आखिरकार आग क्यों लगी। इस बात की जानकारी भोपाल मेयर को भी नहीं है कि आखिरकार आग लगने का क्या कारण रहा है। उन्होंने कहा कि मैं यहाँ पर पहुँची हूँ, अब देखूँगी, अधिकारियों से पूछूंगी कि आखिरकार आग क्यों लगी है। मगर सबसे महत्वपूर्ण चीज़, अगर लोग अंदर फंसे हुए हैं, जो 5 लोगों का जिक्र कर्मचारी यूनियन के अध्यक्ष ने किया था, उन लोगों को बचाना बेहद ज़रूरी है और उसी के लिए ये अमला लगातार काम कर रहा है। हालांकि क्रेन पहुंची है, अभी तक जानकारी ये नहीं मिल सकी है कि उन लोगों को बचा लिया गया है, रेस्क्यू कर लिया गया है या नहीं। मैं आपको रोक रही हूँ। मोहन यादव मुख्यमंत्री कुछ कह रहे हैं। ये छिड़काव पुराने भवन में रैंप से होकर के हमारे एक 3रे माले पे आग लगी है। कलेक्टर से जानकारी ली और जो जानकारी आई है उसी आधार पर मैंने CS से कहा कि वो उसकी मॉनिटरिंग कर ले, आग की घटना की पूरी विस्तृत जानकारी भी आ जाए। और मुझे बताया गया कि आग को कंट्रोल कर लिया गया है, लेकिन दोबारा ऐसी कोई घटना न हो, इसका भी मैंने निर्देश जारी कर दिए। और ये आवश्यक संसाधन के साथ में हमारे कोई पेपर वगैरह या कोई जैसी कोई महत्वपूर्ण फाइल कोई कागज न जले, इसका भी ध्यान रखें।
उम्मीद करूंगा कि दोबारा ऐसी कोई घटना नहीं होगी, इसका निर्देश मिल जाएगा। और देखिए इस पूरी खबर पर जो पुलिस है उसका क्या कहना है, ये आपको सुनाते हैं। कोई अंदर लोग हैं, पीएस सिस्टम से अनाउंस कराया गया, लेकिन इतनी आवाजें हैं कि अंदर तक पहुंच नहीं पा रही हैं। वैसे तो आज छुट्टी का दिन है, नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर कुछ लोग हैं तो उनको भी निकालने की कार्रवाई कर रहे हैं हम लोग। किन कारणों तक ये भी तक पता अभी कुछ पता है। मेन मंत्रालय है, मेन वल्लभ भवन है, प्रदेश का सबसे बड़ा दफ्तर है, फायर की इक्विपमेंट थे कि नहीं हुए? नहीं, लगातार इसमें मॉक ड्रिल होती रही है और पिछले महीने भी मॉक ड्रिल हुई थी। तो अभी तो ये बाद में ही कारणों का पता चलेगा कि किस कारणों से आग लगी है। तो इतना हाई प्रोफाइल एरिया है मंत्रालय की ये बिल्डिंग, जहाँ पर कई हाई प्रोफाइल बैठते हैं, और यहाँ पर ये कनेक्टेड एरिया है वल्लभ भवन से। और इससे पहले भी वल्लभ भवन में पहले भी आग लग चुकी है। आग लगने की घटनाएं फ्रीक्वेंटली हुई हैं कुछ समय से। शुभम जानकारी दे रहे हैं। शुभम, सबसे बड़ा जो इस वक्त कंसर्न है, जो चैलेंज है, जो लोग फंसे हुए हैं अंदर, उन्हें बाहर निकाला जाए, उन्हें रेस्क्यू किया जाए, इस बारे में क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, जो कर्मचारी यूनियन के अध्यक्ष हैं उन्होंने हमें इस बात की जानकारी दी है कि 5 लोग उनके फंसे हुए हैं। 5वें फ्लोर पर 9:30 बजे उनका कॉल आया था और कहा था कि यहाँ पर आग लगी है, धुएं का गुबार है। भोपाल की मेयर 11 बजे पहुंची है। हमने ऑन कैमरा उनसे पूछा है कि आपको कोई जानकारी है, कितने लोग फंसे हुए हैं? उन्होंने कहा मुझे कोई जानकारी नहीं है, मैं अंदर जा रही हूँ, वहाँ से जानकारी जुटाऊंगी। तो ये भी कहीं ना कहीं लापरवाही में आता है कि इतना समय हो गया है, जब 9:30 बजे अगर किसी कर्मचारी यूनियन के अध्यक्ष को जानकारी मिली है कि लोग फंसे हुए हैं और भोपाल की मेयर 11 बजे पहुँचती हैं और उनसे सवाल होता है कि कितने लोग फंसे हुए हैं, वो कहती हैं कि मुझे अभी कोई जानकारी नहीं है। पुलिस भी यही कह रही है कि हमें अभी फ़िलहाल कोई जानकारी नहीं है कि कोई लोग फंसे हुए हैं। पुलिस का तो ये भी कहना है कि फ़िलहाल आज छुट्टी का दिन है, सैटरडे है। आमतौर पर कर्मचारी जो हैं वो काम करने नहीं आते हैं, मंत्रालय बंद रहता है। कर्मचारी यूनियन के अध्यक्ष कह रहे हैं कि छुट्टी के दिन भी काम करने के लिए बुला लिया जाता है। अब ये सब सारी चीज़ें अलग है, मगर फ़िलहाल न मेयर की ओर से न पुलिस की ओर से इस बात की जानकारी अभी तक दी गई है कि कोई लोग फंसे हुए हैं, और फंसे हुए हैं तो क्या उन्हें रेस्क्यू कर लिया गया है। बिल्कुल, तो साफ साफ बात अभी तक कुछ निकल कर सामने नहीं आ पा रही कितने लोग फंसे हुए हैं। जो यूनियन के नेता हैं उनकी तरफ से बात सामने आई कि 5 लोग फंसे हुए हैं, लेकिन आग बहुत भयानक लगी है। और तस्वीरें देखिए, अब देखिए हम आपको पिछले साल की तस्वीरें भी दिखा रहे हैं कि कितनी ज़्यादा भीषण आग इससे पहले भी लग चुकी है। और ये सतपुड़ा भवन की तस्वीरें थी जब 30 AC में ब्लास्ट हुआ था, और 12 जून 2023 की सुमित तस्वीरें दिखा रहे हैं, और अब आज की तस्वीर भी दिखा रहे हैं। देखिए बिल्कुल दोनों तस्वीरें हम इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि ये दोनों बिल्डिंग बिल्कुल आसपास ही है। और देखिए दोनों तस्वीरें दिखाने का मकसद ये है कि ये हाई प्रोफाइल एरिया है जिसमें आज आग लगी है। ये वो बिल्डिंग है जहां पर खुद मुख्यमंत्री बैठते हैं, ये मंत्रालय भवन है। इसके अलावा सतपुड़ा भवन, जिसमें हमने आपको बताया कि 2023 में भी 12 जून को इस तरीके की आग लगी थी, और जिस तरीके से हमारे सहयोगी बता रहे थे कि उसमें करोड़ों रुपए का नुकसान भी हुआ था। अब उसके बाद मंत्रालय भवन में आग लगी जहां खुद मुख्यमंत्री बैठते हैं, कई संवेदनशील या कई सेंसिटिव ऑफिस भी हैं, मंत्रालय के कई ऑफिस हैं, और ऐसे इलाके में दोबारा से आग लग पाना एक बड़ा सवाल है। और देखिए सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि अभी भी इस आग पर काबू पाने का काम चल रहा है। हमारे साथ शुभम गुप्ता हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। शुभम, देखिए जो कर्मचारी यूनियन के अध्यक्ष बता रहे थे कि करीबन 9:30 बजे उनकी बात हुई थी उन 5 लोगों से, उन लोगों ने बताया, लेकिन अब क्या उसके बाद से अब तक उनका कोई संपर्क हो पाया? क्या पुलिस का या फायर ब्रिगेड का कोई संपर्क हो पाया उन 5 लोगों से जो उसमें अभी फंसे हुए हैं? देखिए, यही सबसे बड़ा और सबसे ज़्यादा चिंता का सवाल है कि आखिरकार उन लोगों से उसके बाद संपर्क ही नहीं हो पाया है। और मेयर और पुलिस अधिकारियों को तो इस बात की जानकारी भी नहीं है कि कुछ लोग फंसे भी हुए हैं, क्योंकि उन्होंने कहा है कि हमने आवाज़ लगाई थी, कोई रिस्पॉन्ड जो है वो वहाँ से हमें सुनाई नहीं दिया था। आज छुट्टी का दिन है, ये भी पुलिस अधिकारी बता रहे हैं। तो फिलहाल इस बारे में अभी आधिकारिक रूप से नहीं कहा जा सकता कि उन लोगों को रेस्क्यू किया गया है या लोग फंसे हुए हैं। ये एक बड़ा सवाल अब भी बना हुआ है कि किसी तरह की कम से कम कोई जनहानि ना हो। ये कोशिश यहाँ पर फिलहाल प्रशासन की रेस्क्यू टीम्स की भी है, नगर निगम टीम्स की भी है कि आखिरकार जो लोग फंसे हुए हैं उन्हें रेस्क्यू किया जाए। लंबा समय हो गया है, 9:30 बजे अगर
उन लोगों का कॉल आया था 11:30 बज चुके हैं, 2 घंटे हैं, आग ने भी अपना भीषण रूप धारण किया और उसके बाद इतनी आग फैली। तो रेस्क्यू टीम्स को भी आप देख रहे हैं कि काफ़ी करीब तक जो है वो टीम्स जो है पहुंची है। एक चीज़ जो फिलहाल दिखाई दे रही है कि आग अब ज़्यादा फैल नहीं रही है, वरना पिछली बार 12 से 14 घंटे की वो आग रही थी। शाम के 5 बजे आग लगी थी और सुबह के 5 बजे तक वो आग जारी रही थी। कोशिश यहाँ पर लगातार फायर ब्रिगेड टीम्स की थी कि उस आग पर काबू पाया जा सके, मगर धीरे धीरे वो पूरी बिल्डिंग जलकर खाक हो गई। और उसका सबसे बड़ा कारण है कि लगातार एसीज अंदर लगे हुए हैं, क्योंकि ये पूरी बिल्डिंग अगर आप देखें तो एयर कंडीशनर है और वो ब्लास्ट हुए थे। और सबसे खास चीज़ और ये भी है कि जो फ्लोरिंग है या जो जितना फर्नीचर है वो लकड़ी का है, वुडन फर्नीचर है, और वो धीरे धीरे जब उस पर आग लगती है तो उसका कारण यही रहा कि पूरी की पूरी बिल्डिंग जलकर खाक हो गई। वैसे शुभम अगर इन बिल्डिंग्स की बात की जाए, वैसे इन बिल्डिंग्स की अगर बात की जाए तो ये वो संवेदनशील बिल्डिंग्स होती हैं जिनमें फायर सेफ्टी नॉर्म्स का बहुत ख्याल रखा जाता है। उसकी हर रोज़ आप कह सकते हैं हफ्ते में एक बार चेकिंग होती है और कई जगहों पर ऐसे मंत्रालयों के अंदर खासतौर पर ये बहुत पुख्ता इंतजाम किया जाता है कि अगर ऐसी कोई स्थिति बने तो फिर उसके लिए तुरंत आप काउंटर मेजर्स ले सके। तो क्या ऐसा भी है कि कुछ, क्योंकि आज मंत्रालय में कई मैं सुन रहा था तो उन्होंने बताया कि मंत्रालय की छुट्टी थी, तो ऐसा है कि शायद वो फायर सेफ्टी नॉर्म्स काम ना किए हों, क्या उसको लेकर भी कुछ ऐसी बातें सामने आई हैं? देखिए, जो चीज़ें फायर सेफ्टी डिपार्टमेंट या मंत्रालय करता है वो चीज़ें तो होती आई है। अभी जो पुलिस से हमें जानकारी मिली है कि 1 महीना पहले ही यहाँ पर मॉक ड्रिल करवाई गई थी, और मॉक ड्रिल भी ऐसी कि जिसमें बड़ी मॉक ड्रिल थी कि अगर मंत्रालय में आग लगती है तो उसके बचाने के क्या प्रयास होंगे। फायर सेफ्टी के इंतजाम, चूँकि हरदा जो पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट हुआ था उसके बाद पूरे मध्य प्रदेश में मुहिम चलाई गई थी कि अगर आग लगती है और आग जो इंतज़ाम होते हैं फायर सेफ्टी के वो किस तरह के इंतज़ाम हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो सरकार लगातार करती आ रही थी, मगर इन सब के बावजूद एक बार फिर से वल्लभ भवन में आग लगी है। और ये बड़ा सवाल खड़ा करता है कि जब इतनी महत्वपूर्ण और इतनी सुरक्षित इमारत भी अगर सुरक्षित नहीं है, वहाँ पर भी आग लग सकती है, तो फिर प्रदेश के बाकी हिस्सों का क्या होगा। क्योंकि इससे पहले हमीदिया अस्पताल, भोपाल का बड़ा अस्पताल है, वहाँ पर भी आग लगी थी